पृथ्वीराज ने इस देश के मान और सम्मान की रक्षा के लिए जितनी परीक्षाएं देनी थी सब दी, लेकिन इस देश का मान नहीं गिरने दिया। मैं मुल्क के मालिक तेरे से भी प्रार्थना करता हूं, मेरे इस भारत का मान मत गिरने दो, सम्मान मत गिरने दो, दुनिया के चौराहे पर नीलाम मत होने दो। हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है, राजनेताओं के प्रति अश्रद्धा पैदा हो रही है, राजनेताओं को भ्रष्ट, बेईमान, चोर कह करके आज छोटा छोटा बच्चा ताना मारता है। ऐसे कठिन समय में ये मुल्क के मालिक, तेरे से मैं मन की कुछ दर्द भरी कहानी कहना चाहता हूं। ये देश अगर चल रहा है तो तेरे वोट से चल रहा है, और ये वोट भी 10-20 साल के लिए नहीं डालते हो भैया, 5 साल के लिए डालते हो। गांव का सरपंच आप वोट की पेटी से निकालते हो, प्रधान वोट की पेटी से, प्रमुख वोट की पेटी से, एमएलए वोट की पेटी से, प्रधानमंत्री वोट की पेटी से, मुख्यमंत्री वोट की पेटी से, राष्ट्रपति वोट की पेटी से। और वोट डालने वाले कौन? ये जनता जनार्दन। ये जनता जनार्दन, तेरी वोट की इसी पेटी से पैदा होने वाले 65 साल के इन हत्यारों ने आज इस मुल्क को जिस चौराहे पर पहुंचाया है, केवल वही दोषी नहीं है, मुल्क का मालिक पैदा करने वाला। तू भी ठंडे दिमाग से सोच, अगर ठीक करना है तो तुझे ठीक होना पड़ेगा, ईमानदारी से वोट डालने की आदत डालनी पड़ेगी, हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, तराजू के ताकड़ी में रखना होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, और ईमानदारी से ताकड़ी के चेहरे को उठा करके जो आपको देश के हित में लगे वो आप करें। इतनी प्रार्थना तो मैं आपसे कर ही सकता हूं, और तो मैं कुछ नहीं। मुझे बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता का काम दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को आपने अपने खजाने की चाबी दी है। ये मुल्क का मालिक, ये खजाना गुलाब चंद कटारिया के काका जी का नहीं है, ये अशोक गहलोत जी का नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी का नहीं है, वसुंधरा जी का नहीं है। ये मुल्क का खजाना तो तेरे टैक्स के खून पसीने के पैसे से बना हुआ ये जयपुर और दिल्ली का खजाना है। मालिक तू सामने बैठा है, तेरे पसीने के पैसे का ये खजाना हम लोगों को तो मुनीम की चाबी देते हो रवैया 5 साल के लिए। हम तो तुम्हारी मुनीमगिरी करते हैं, लेकिन मालिक आखिर जब तक इस मुनीम का हिसाब नहीं देखेगा। छोटा सा व्यापारी एक दुकान चलाता है, वो भी दिवाली को दिन हिसाब मिलाता है कि नफा हुआ कि घाटा हुआ। मुनीम जी ने टांका मारा, मुनीम जी ने कमा के दिया, और अगर मुनीम जी ने कमा के दिया तो पगार बढ़ाते हैं, और मुनीम जी ने टांका मारा तो काला मुंह करके बाहर निकालते हैं। ये मुल्क के मालिक, तुझे भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तेरी खजाने की चाबी 4.5 साल तक इस अशोक गहलोत के पास रही, अब तू इसका चोपड़ा निकाल करके हिसाब किताब मिला। अगर तुझे लगता है कि इसके हिसाब किताब में राजस्थान को नफा हुआ है, गरीब को नफा हुआ है, बेरोजगार को नफा हुआ है, किसान को नफा हुआ है, अगर विकास हुआ है, तेरा उपयोग और तेरा भला हुआ है, तो दोबारा इसको फिर भेज दे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर उसने अंदर ही अंदर टांका मार करके राजस्थान को तबाही कर डाली है, तो कम से कम तेरे इस मुनीम को बाहर निकाल और कम से कम इस मुल्क को बचा डाल। बस इतनी प्रार्थना तेरे से करने आया हूं। मैं राजस्थान के 4.5 साल विधानसभा में मैंने कई सवाल जवाब किए हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं आज आपके सामने वो चोपड़ा रख रहा हूं। अगर आप में से किसी के पास पेन कलम हो और किसी के नहीं हो तो ये पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरी पीड़ा को राजस्थान के मुख्यमंत्री को पहुंचा देना कि 4 अप्रैल से गुलाब चंद कटारिया बार बार हर मीटिंग में इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तू इसका हिसाब बता कि ये पैसा गया कहां और ये पैसा हुआ कहां। पहला साल का बजट पेश किया 18,000 करोड़ का, दूसरा बजट पेश किया 24,000 करोड़ का, तीसरा 27,000 करोड़ का, चौथा 36,000 करोड़ का, और पांचवा 40,500 करोड़ का बजट हमने रखा। इस सब की टोटल मिलाओ 1,57,000 करोड़ रुपया। एक मुल्क के मालिक तेने इस हत्यारे को खजाने में सुपुर्द किया है, 1,57,000 करोड़। मैं अब इससे पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत, मेरे सवाल का जवाब देना। वसुंधरा जी का 5 साल का राज रहा, तेने कितने बजट पास किए और उसकी टोटल कितनी बनती है? मैं बताता हूं, 50,000 करोड़ रुपए का हमको बजट आपने दिया, आपने खजाने से हमको दिया 50,000 करोड़, इनको दिया 1,57,000 करोड़। हमने 50 लाख में 50,000 करोड़ में राजस्थान को विकास की ओर बढ़ा दिया, विकास को बीमारू राज्य से निकालकर हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में लाके खड़ा कर दिया। आपने कहा सड़क चाहिए तो सड़क
सड़क दी, आपने कहा पानी चाहिए तो पानी दिया, आपने कहा स्कूल में अध्यापक चाहिए तो दिया, आपने कहा डॉक्टर चाहिए तो दिया। जो चीज आपने मांगी राजस्थान के किसी भी व्यक्ति ने और गांव ने, उसको सारा का सारा हमने। तेरे पास ये 1,57,000 करोड़ है, फिर तुझसे पूछना चाहता हूं स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, तू ये तो बता, ये सड़क के खड्डे तेरे से निकलते क्यों नहीं है, तू ये तो बता यार ये बिजली का करंट तार में आता क्यों नहीं है। आखिर राजस्थान को तूने विकास से विनाश की ओर डाल दिया। मेरा चुनौती है राजस्थान के मुख्यमंत्री से, जो वसुंधरा जी के टाइम पर हम हिंदुस्तान में विकास की दृष्टि से 10वें नंबर पर आते थे, आज की तारीख में तेरी काबिलियत या तेरी जिस काबिलियत के कारण से राजस्थान 16वें पायदान पे चला गया है, 16वें पायदान पर, 10वें पायदान से हटा 16वें पायदान पे चला गया। हमने विकास 8.02 पे ला करके रखी थी और आज तेरे राज में विकास की दर राजस्थान की 5.3 आई है। बता, तू गणित समझता है तो मुझे बता, 8.02 ज्यादा था या 5.3 ज्यादा है? ये तेरी काबिलियत का नमूना है। ऐसे मुल्क के मालिक तेरे सामने केवल मैं अपने चिट्ठी पत्री के आधार पर, अपने इस भाषण के आधार पर यह कह रहा हूं कि ये मुल्क के मालिक इस हिसाब के चोपड़े को उठा और देख कि वास्तव में तेरे पैसे का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। मैं राजस्थान के इस मुख्यमंत्री को विधानसभा में हर बात चुनौती देता रहा हूं। मैंने कहा तू 1 साल का बजट बता दे जो तेने पेश किया और पूरा खर्च किया हो। तेने पहले 18,000 करोड़ का बजट रखा, तेने उसमें से 2700 करोड़ रुपया तेने बचा करके हमारी छू मिला दी। उसके बाद तेने दूसरा बजट 27,000 करोड़ का रखा, 3400 करोड़ रुपया तू खर्च नहीं कर पाया। तीसरा बजट तूने है ना जो रखा वो तीसरा बजट रखा तूने 33,000 करोड़ का, और उस तीसरे बजट में आपने देखा होगा कि 5600 करोड़ रुपया बच गया। और ये जो अभी जो सरकार का जो अंतिम बजट पेश हुआ उसके पहले का 12-13 में मैंने 31 जनवरी तक का बजट मांगा था। मैंने कहा तूने 31 जनवरी तक कितना खर्च किया 36,000 करोड़ में? आपको सुन के ताज्जुब होगा, 19,965 करोड़ रुपया 31 जनवरी 2013 तक जो खर्च करता है, 17,000 करोड़ रुपया जिसके पास बच गया, पैसा होते हुए खर्च नहीं करता है। उस सरकार को आप शाबाशी देना चाहो, आपकी मर्जी जरूर दो, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। अगर राजस्थान डूबेगा तो गुलाब चंद अकेला नहीं डूबेगा, राजस्थान की 7 करोड़ जनता मेरे साथ उस खड्डे में गिरेगी जहां इस सरकार को बल है। आपको सुनकर हैरानियत होगी, मैंने राजस्थान का मुख्यमंत्री इल्लू जलूल बातें बोलता है, काहे को बोलने की जरूरत है? मैं तुझे दावत देता हूं, तू बोल सकता है तो तू आ जा, और तू नहीं बोल सकता तो तेरा जो सूरमा हो उसको इसी मंच पे भेज दे। ये मंच तेरा और मेरा दोनों का है, खर्चा आधा आधा बांट लेंगे, आधा खर्चा तू देना इस मंच का, आधा खर्चा मैं दूंगा। और ये जनता तेरी भी है, ये जनता मेरी भी है, सबको बुला यहाँ और तू अपना चोपड़ा खोल करके बता कि तेने 55 साल में राजस्थान में तेने और तेरी पार्टी ने क्या किया। मैं बताता हूं भैरव सिंह शेखावत से लेकर के वसुंधरा जी ने इन 13 साल में क्या काम किया। मैं बताता हूं तुझे 6 साल के अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली का राज और तेरा 59 साल का दिल्ली का राज, तेने क्या किया और क्या नहीं किया। तब आजा बहस कर लेते हैं और ये जनता जनार्दन फैसला कर लेगी कौन ठीक है और कौन गलत है। मैं मुल्क के मालिक तुझसे कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान की विधानसभा में जब जब ये प्रश्न लगाता हूं ये निरुत्तर हो जाता है। ये जो वित्त मंत्री भी है और ये हमारा है ना कानून व्यवस्था का मंत्री भी है ना, होम मिनिस्टर भी है। मैंने इस पे कई सवाल लगाए। मैंने कहा राजस्थान का कर्जे का हिसाब किताब बता। तो जब आपने देखा होगा 98 में भैरव सिंह जी की सरकार गई, 99 में इसकी सरकार बनी, तब ये कैलाश जी में एक बार आपको पता होगा इसने हमारे खिलाफ एक व्हाइट पेपर इश्यू किया था। चंदनलाल उस समय वित्त मंत्री था। ये कहा कि भैरव सिंह ने राजस्थान में डुबो दिया, क्या कर्जा कितना हो गया, 24,000 करोड़ का कर्जा हो गया। तब यही अशोक गहलोत बड़ा हंसा ले लेके मजे लेता था कि राजस्थान को डुबो दिया, कर्जे में डुबो दिया। मैं इससे पूछना चाहता हूं, हमने तो डुबाया कि नहीं डुबाया? तुझे 24,000 करोड़ पर जब हमने राज सुपुर्द किया था, तूने वापस राज कितने में छोड़ा था? 54,000 करोड़ पे छोड़ा था कि नहीं छोड़ा? तेने केवल 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्जा लिया और हमने देश की आजादी 52 से लेकर 98 तक 24,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो तेरा कर्जा ज्यादा था या हमारा कर्जा ज्यादा था? तेरा कर्जा बढ़ा 120% के हिसाब से। उसके बाद वसुंधरा जी की सरकार आई, तूने 54,000 करोड़ पे कर्जे पे छोड़ा था। हमने वापस जो कर्जा तुझे दिया वो 78,000 करोड़ पे दिया, केवल 23,000 करोड़ का कर्जा लिया और ये कर्जा केवल 40% का विकास है। और जब तेरे को हमने 78,000 करोड़ पे कर्जा
सुपुर्द किया। ए मुल्क के मालिक, आज राजस्थान कितने कर्जे में है? 1,30,000 करोड़ रुपए कर्जे में है। 1,30,000। अरे अशोक गहलोत, तेरी जीबान में दम हो तो गुलाब चंद कटारिया की इस बात को नकार करके बता कि वास्तव में तूने राजस्थान को दिवालिया बनाया कि नहीं बनाया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज को सुनकर आश्चर्य होगा। 1,30,000 करोड़ का मतलब ही होता है केवल ये जो 4.5-5 साल का समय निकला ना, इसमें 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। और सारा बजट जो मैंने आपको गिन के बताया 1,57,000 करोड़ का, उसमें तो 53,000 कर्जे का निकाल दो बाहर से जो तूने उधार लेकर के काम किया है। और उसके बाद तेरा जो पैसा बच गया है वो लगभग 38,000 करोड़ रुपया तेने इन 5 सालों के अंदर बजट बचा दिया। बता तेरा काम होगा कैसा? सड़क का कर्जा निकल नहीं सकता क्योंकि तेरे पास पैसा होते भी पैसा खर्च करने की तेरी अकल नहीं है, तेरी सरकार में दम नहीं है। इसके कारण से पैसा पड़ा है और इधर सरकार जो है ना खर्च करने में असमर्थ है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि आगे तू क्या काम कर रहा है? तेरे पास 4.5 साल मिले, तूने 4.5 साल में विधानसभा में एक प्रश्न लगाया। ए मुल्क के मालिक, तुझे सावधान करना चाहता हूं, तेरी इच्छा हो जिसे वोट देना, तेरी मर्जी है जो करना, कोई चिंता की बात नहीं। अगर मेरा ये नौजवान तुझसे सवाल पूछेगा तो तेरे मन को चीस लगेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने एक विधानसभा में प्रश्न लगाया। मैंने कहा 4.5 साल में ये जो 5वां बजट आपने पेश किया, ये मुझे बताओ, हर बजट में तुमने कितनी भर्ती करने की घोषणा की, तूने कितने मास्टर लगाने की घोषणा की, कितने कांस्टेबल लगाने की घोषणा की, कितने डॉक्टर लगाने की घोषणा की, कितने कंपाउंडर लगाने की घोषणा की, कितने एलडीसी लगाने की घोषणा की, कितने इंजीनियर लगाने की घोषणा की, कितने डॉक्टर लगाने की घोषणा की। इसकी एक फहरिस्त बना करके से और मेरे प्रश्न के जवाब में फहरिस्त बनकर आया। ए मुल्क के मालिक, तुझे सावधान करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार ने मुझे विधानसभा में 4,05,000 पद, विधानसभा के भाषण में जो घोषित संख्या हुई वो 4,05,000 रिक्त स्थानों की घोषणा हुई जिसकी भर्ती करेंगे। ए मुल्क के मालिक, तेरा बच्चा तेरे से पूछता होगा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरी सारी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं जूतियां रगड़ रगड़ के थक गया हूं, घर जाता हूं तो माँ बाप का उल्हाना मिलता है, फिर तो इस ट्रेन के आगे कूद के मरूं और तो मेरे को जगह कहा है। राजस्थान की सरकार के पास 4 लाख पद खाली पड़े हैं। मैंने पूछा दूसरा प्रश्न, तू ये बता 4.5 साल में तेने भर्ती कितने लोगों को किया? तो मेरा प्रश्न का जवाब आया 54,000 लोगों को भर्ती किया। 54,000 लोगों की भर्ती करता है, 4,05,000 के पद रिक्त बताता है। फिर मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने बताया 4-4.5 साल में सेवानिवृत्ति से कितने पद खाली हुए? तो मेरा प्रश्न का जवाब था 48,000 लोगों को सेवानिवृत्ति हो गई। ए राजस्थान का मुख्यमंत्री, बता रहे तेने तो 4.5 साल में 6,000 लोगों की भर्ती की ना। 6,000 लोगों को तू नौकरी देता है और कहता है मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश चला रहा हूं, तेरे पास रिक्त स्थान पड़े हैं। अरे आपको सुनकर हैरानियत होगी, मुझे बहुत अफसोस के साथ विधानसभा में जब बोलता था मन भर जाता था, करूं तो क्या करूं। मैंने कहा एक मास्टरों के तेरे पास कितने पद खाली है? 1,14,000 पद खाली है। 1,14,000 मास्टरों के पद खाली हैं। मैंने कहा राजस्थान में बीएड और एसटीसी के बच्चे कितने बैठे हैं? कि 8 लाख से अधिक है। 8 लाख से अधिक बच्चे जब बीएड में एडमिशन, अरे इस मुल्क का दुर्भाग्य देखो, जब मेरा बच्चा बीएड करता है ना तो पहले परीक्षा बीएड की पास करता है और बीएड की जब परीक्षा पास कर देता है उसके बाद एक टेट आ जाता है। टेट के बाद आपको लगता है कि फिर कभी आरपीएससी से एक परीक्षा हो जाती है और वो चूकते हैं तो जिला परिषद एक देता है। एक मास्टर बनने के लिए 4 परीक्षा देनी पड़ती है मास्टर बनने के लिए, और एक आईएएस और कलेक्टर बनने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है। कानून को तेरे को कुएं में डाल, क्या इस बच्चे से टेट और फेट की बात करता है? कम से कम बच्चे ने पढ़ाई की है। क्या दुर्भाग्य है। और ये क्या जरूरी है तेरे लिए टेट लगाना? और टेट लगाता है, परीक्षा पहले ले लेता है और बाद में कहता है 60% से जिसके कम नंबर आए वो मास्टर के लिए योग्य नहीं है। तो मरे और कहां जा करके ये बच्चा कहां जाएगा? क्या चाहता तू? है ना, राजस्थान का बच्चा रो रहा मास्टर के बिना स्कूल में, एक एक मास्टर पढ़ा रहा 100 बच्चों को। अरे यार, टेटे चलाने वाला भी 2 कम से कम दानिया रखता होगा तब 100 टेटे चला सकता है। मेरा मुल्क का मालिक और मेरे राजस्थान का मुख्यमंत्री आने वाली पीढ़ी को बना रहा है। तू 100 बच्चों को पढ़ाता है एक मास्टर, कहीं सेकेंडरी स्कूल चल रहा है 2 मास्टरों से, कहीं विज्ञान का अध्यापक है तो गणित का नहीं, गणित का है तो अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी का है तो फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स का है तो केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री का है तो बायोलॉजी का नहीं। क्या स्कूल चल रहा? क्या चाहता तू? और ये स्कूल कौन सा है जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है? मैं इतने बड़े लोग आप बैठे हो, मैं आपको बहुत
कष्ट के मन के साथ कहता हूं, आप में से जिसकी जेब में भी पूरा पैसा होगा ना, उसका बच्चा टाई लगाकर किसी प्राइवेट स्कूल में जाता होगा। मेरे सरकारी बूचड़ खाने में कौन आता है? मेरे वो बूचड़ खाने में आता है वो खूंचा चढ़ाने वाले का बच्चा, वो सब्जी बेचने वाली माँ का, वो विधवा बहन का आता है, वो परित्यज्या बहन का आता है, जो नाई दाढ़ी घोटता है, जो धोबी दुकान करता है, जो सारा जगमारता है, मजदूरी करता है, उसका बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। और तूने सरकारी स्कूल की पढ़ाई की जो दुर्गति कर दी है। अरे जनता जनार्दन, इस बेईमान से तो इसी में हिसाब कर दो कि जिसने मेरे बच्चे का भविष्य बिगाड़ा, उस सरकार को मरे ही नहीं जाऊंगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या मजाक कर, आपने देखा होगा ये सर्वे मेरा नहीं है, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अलूल जलूल बात करना छोड़, ईमानदारी से आजा। मैंने राजस्थान की शिक्षा का जो बंटा ढाल किया ना, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट तेरे सिब्बल की है, तेरे सिब्बल की रिपोर्ट। जो असर एक एनजीओ ने सर्वे करके राजस्थान का जो रिपोर्ट तुम्हारे सामने पेश की एक किताब के रूप में, उस किताब को उसने भी खोली की खोली। जब उसके पत्ते खुले ना तो तेरी तस्वीर खुल गई राजस्थान की। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि राजस्थान का 6वीं और 7वीं का बच्चा 42% बच्चे ऐसे हैं 6वीं और 7वीं तक के जिनको हिंदी दूसरी की पढ़ना नहीं आता, दूसरी की हिंदी पढ़ना नहीं आता। ये तू गरीब के साथ न्याय करा रहे? अरे भूखे रह करके वो उसकी माँ पढ़ने भेजती है अपने बच्चे को, ठाकरे के कपड़े पहनती है बापड़ी, और बैठ के सोचता मेरा बच्चा पढ़ेगा, इस सरकारी स्कूल में जाके पढ़ेगा। तू ये पढ़ा रहा है? और इसके बाद भी देख तूने क्या नाटक किया है। ये जो ओबामा कहता था ना, आपने देखा होगा ओबामा का भाषण सुना होगा, उसने कहा ए अमेरिकन बच्चों पढ़ो रे पढ़ो, नहीं तो सारे हिंदुस्तान के बच्चे अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे। अरे उस बेईमान ने तेरे को ये कोई जहर की पुड़िया देकर के भेजा है। ए सोनिया गांधी क्या चाहती है, क्या चाहती है? हमारे यहाँ कानून बना दिया, ये कानून बना दिया 8वीं तक का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। मेरे इस गरीब के माँ बाप का क्या होगा रे? बता तो सही है, बता तो सही है। 8वीं का बिना पढ़ा हुआ बच्चा जब 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, ये कभी 9वीं 10वीं पास करेगा? और 9वीं 10वीं पास नहीं करेगा तो इस बच्चे को कोई चपरासी भी नहीं रखेगा। अरे मेरे राजस्थान का तो दुर्भाग्य है, मेरी उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में 18 पीएन की पोस्ट निकली। 18 ये मुल्क के मालिक तुझे सावधान करना चाहता हूं, अगर होना चाहे तो हो जा, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर राजस्थान को डूबना इसके भाग्य में लिखा है तो मैं भी और क्या कर सकता हूं। 18 पोस्टें निकली किसकी? पीओन की। और उसमें फार्म कितने आए? 5000 फार्म आए। मैंने वीसी साहब को पूछा इसकी शॉर्टिंग की क्या? हाँ, उन्होंने कहा गुलाब जी मैंने शॉर्टिंग की है। इसमें इंजीनियर का बच्चा भी है, इसमें बीएड किया हुआ बच्चा भी है, इसमें एमए किया हुआ बच्चा भी है, इसमें एमसीए किया हुआ बच्चा भी है, इसमें इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा भी है, इसमें एलएलबी किया। अरे तुझे धक्का है तेरी और तेरी पार्टी को, जो 65 साल में एक पढ़े लिखे बच्चे को एक चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगाता है। इससे ज्यादा मक्कारपना और क्या हो सकता है इस देश के साथ जो तुमने करके दिखाया। बहुत अफसोस, ये जो शिक्षा की नगरी है अजमेर, ये शिक्षा की नगरी की क्या दुर्गति की। अरे देश की आजादी के पहले अरे सेवा करने वाले कई संस्थाओं ने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और इसलिए उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किए और विद्यालय प्रारंभ करके सरकार की मदद की, अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थाएं बनाई। लेकिन इस हत्यारे ने उन सब की एड को बंद कर दिया और कहा तुमको सरकारी नौकरी में चले जाओ, अब कोई तुम्हें अनुदान नहीं मिलेगा। अरे अनुदान नहीं मिलेगा समझ में आ सकता है, लेकिन मास्टर तुझे पता है मास्टर की तनख्वाह 40,000 और 50,000 है। तेरा ये 25 बच्चों का क्लास क्या इस मास्टर की तनख्वाह दे सकेगा? क्या ये बच्चा जिसको आप ये जितनी संस्थाएं आपकी थी, चाहे आर्य समाज के द्वारा थी, चाहे और किसी संस्था के द्वारा थी, चाहे विद्या भवन के द्वारा थी, चाहे जन्नू भाई के द्वारा थी, जिन संस्थाओं को देश की आजादी के पहले सिर्फ लोगों ने अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए इसलिए संस्थाएं लगाई थी, तूने उन सब संस्थाओं के जड़ों में तेजाब डाल करके जलाकर खाक कर दिया और सबको कहा सब व्यवसायी दुकान बन जाओ, तुम सब पाचना ले हो, बिना साबुन की जनता की हजामत करो, चाहे जितना पैसा खाओ, चाहे जितना केवल अंग्रेजी का बोर्ड लटका दो, इंग्लिश मीडियम और उसे पढ़ाने वाले मास्टर को 2 लाइन अंग्रेजी की नहीं आती। लूटा जा रहा मेरा समाज, लूटा जा रहा मेरा देश।
लेकिन उसके बाद भी ये दशा बना के रखी। मैं आपसे शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं शिक्षा की नगरी में खड़ा हूं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है राजस्थान के इस मुख्यमंत्री को अरे ये खैरात तो बाद में बांटना, पहले मेरे ये जो बच्चे हैं, ये जो प्राइवेट स्कूलों में मास्टरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ता है, मेरी बच्ची पढ़ा रही होगी, किसी मिडिल स्कूल में पढ़ा रही होगी, किसी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती है, हायर सेकेंडरी में पढ़ाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती है, बीएड में पढ़ाती है। राजस्थान का मुख्यमंत्री इसकी तनख्वाह बता रहे कितनी देता है? 2000 प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली बच्ची को देता है तो 2500 रुपया तनख्वाह देता है। हमारे इंजीनियरिंग में कॉलेज में पढ़ाने वाले को 8000 10,000 की तनख्वाह देता है। हमारा बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले को 6000 की तू तनख्वाह देता है। अरे साला एक मजदूर को तनख्वाह तो 166 रुपया मिलती है कानून के द्वारा। मेरे भी पढ़े लिखे बच्चे ने क्या गुनाह किया रे बता मुझे कि उसको कम से कम पेट भर रोटी नहीं मिलेगी, तो तू कानून नहीं बदल सकता? तो कानून नहीं बदल सकता कि ये बच्चे भी चाहे प्राइवेट में करेंगे चाहे सरकारी स्कूल में करेंगे, कम से कम इसको जितनी रोटी तो मिलेगी, अपने बच्चों को जाकर के रात को रोटी खिला सके, तो बिस्किट के दाने डाल सके। मेरे बच्चों को यह भी हक नहीं है। आज मेरा बच्चा या आपका बच्चा जो बीएड और एसटीसी किया हुआ बड़ा है, सरकारी दुकान में तो माल नहीं है, न उसका कोई धंधा चल रहा है, न उसकी भर्ती हो रही है, न उसका मास्टर बनता है, वो 4 साल से बीएड किया हुआ जग मारा इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 2000 और 2500 की तनख्वाह लेकर। अरे उस बच्चे को पूछो तो सही, उस बच्चे को पूछो तो सही ना भले आदमी हो, ए मुल्क के मालिक तुम्हें चाचा देकर के राज ठगना चाहता है, इसके मन में पाप भरा हुआ है, इसने इतने पाप किए हैं, इसकी जड़ों में तेजाब डालकर जब तक नहीं जलाऊंगा गुलाब चंद कटारिया तब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक इसमें दम है। क्या दशा करी है तुमने? और राजस्थान को आपको सुनकर हैरानियत होगी, राजस्थान में 33 विश्वविद्यालय खोल दिए। 33 विश्वविद्यालय किसके हैं? ये जितने धन्ना सेठा थे ना, जिन्होंने सबने फैक्ट्रियां बंद कर दी। आजकल सब विश्वविद्यालय में आ गए। 2 करोड़ रुपया जमा कराओ, एक जमीन का टुकड़ा लो, इसमें इतनी बिल्डिंग बनाओ, इसमें ये करो और फिर डिग्रियां बांटो और बेचो। मेरी गारंटी है राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर गुलाब चंद कटारिया की बात मानता है तो इन 4.5 साल में इन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी करके जो लड़के निकले हैं उनकी फहरिस्त की घोषणा कर और बता ये किस तरह से पीएचडी हुए हैं। ये 2-2 और 2.5 लाख में पीएचडी का डिग्री लेकर है ना, तुमने जोधपुर यूनिवर्सिटी में अपने भाई भतीजों को लेक्चरर और रीडर लगा दिया। ये क्या तरीका है? राजस्थान का मुख्यमंत्री मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने सवाल पूछा था राजस्थान की विधानसभा में, मैंने कहा जोधपुर विश्वविद्यालय तेरी विधानसभा का विश्वविद्यालय, इसमें 200 अध्यापक है ना, आपका लेक्चर से लेकर रीडर से लेकर प्रोफेसर के इंटरव्यू हुए। इनके इंटरव्यू में तुमने जो कट ऑफ डेट दी थी, एक मुल्क के मालिक तुझे सावधान करता हूं, 25/12/2012 को विज्ञापन जो निकला था उसमें कट ऑफ डेट थी। उस कट ऑफ डेट में लिखा था ये क्वालिफिकेशन जो फुलफिल करता है उसका फार्म तो एक्सेप्ट होगा, जो इस दिन ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा तुमने उस दिन जो नहीं करते थे और तेने जो ये 200 लोगों की नियुक्ति की है इसमें से 80% लोगों ने ये पीएचडी की डिग्री, ये जो नेट और सेट है ये इसके बाद में किया है, इसने क्वालिफिकेशन बाद में ली है, लेकिन वो सारे के सारे लेक्चर बन गए। और लेक्चर बने नहीं मुल्क के मालिक, मुझे कहते हो मन थकता है कि मैं कहां जाकर के किसके सामने जाके रोऊं अपने दर्द। आपको सुन के ताज्जुब होगा। और उसका नौकरी नहीं दी, रात को है ना उसकी लिस्ट 200 की, और रात का सूर्योदय होने के साथ साथ सबको नौकरी पे चढ़ा दिया ताकि 10 बजे बाद ये कोर्ट और कचहरी खुलेगी, कहीं कोर्ट में स्टे ऑर्डर नहीं मिल जाए, और स्टे ऑर्डर नहीं मिल जाए इसलिए तुमने सबको नियुक्ति देकर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। वो बच्चे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो बच्चे टॉपर थे, वो बच्चे रोए, सड़क पर आकर बैठे, भूखे रहे 12 दिन तक, पर कौन सुनता है? कौन सुनेगा भैया? कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट में गए तो बापड़ों को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जजों के लड़के उसमें लेक्चरर बने हैं। आपने देखा होगा वाइस चांसलर और के स्टाफ के लोग हैं, उसके बच्चे उसमें लेक्चरर हैं। ये जितने राजनेता हैं ना, इन राजनेताओं के भाई भतीजा उसमें नौकरी लग गए, वो सारे के सारे नौकरी पे चढ़ गए। ये क्या चीज है? ये क्या तमाशा हो रहा? ये विश्वविद्यालय को तुम क्या बनाना चाहते हो? अरे प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए भी हमको 10 बार जूते रगड़ते ना, तब इंस्पेक्टर स्कूल 4 बार इंस्पेक्शन करता, तब प्राइमरी स्कूल की मान्यता देता। तुमने तो विश्वविद्यालय खैरात बन रही है, आओ सब सेठों, आओ तुम्हारे को सबको एक विश्वविद्यालय देते हैं, इसका जीवन भर तक कुलपति तुमको बनाते हैं, तुम्हारे छोटे छात्रों को सबको लेक्चर बनाते हैं, घर में ही यूनिवर्सिटी, घर में ही नौकरी, घर में ही खाओ मस्त रहो, और ये गरीब का बच्चा टुकुर टुकुर इस सरकारी
कबाड़ खाने में जाकर अपने भाग्य को छाड़ रहा है। ऐसे दशा में कैसे चलेगा ये प्रदेश? कैसे चलाओगे आप इस राजनीतिक पार्टियों को? कैसे इस कांग्रेस को वापस शाबाशी देते हो? 4.5 साल तक सारा एक कोड़ी खर्ची करता। मेरी चुनौती है राजस्थान का मुख्यमंत्री तुझे, तू एक बात बता दे, तेने 2008 से लेकर 2011 के बीच में जितना तूने सरकारी पैसा उधार लिया था, चाहे वो तुमने कंपनी से लिया, चाहे केंद्र से लिया, चाहे किसी एजेंसी से लिया, चाहे पीएफ से लिया, चाहे राज्य कर्मचारियों को बीमा से लिया, तूने कितना पैसा लिया? 24,000 करोड़ रुपए लिया। मेरा आंकड़ा एक गलत बता देगा, राजनीति छोड़ के सारा घर चला जाऊंगा। बाकी मेरा जवाब दे मुख्यमंत्री, जवाब दे। 24,000 करोड़ का, अरे पत्रकार महोदय, तुम्हारी भी लाइन लिखोगे ना तो तुम एक लाइन लिखोगे, गुलाब चंद कटारिया का भाषण हुआ। मेरा दुर्भाग्य, क्या होगा इस देश को अगर तुम्हारी कलम ने भी न्याय करना छोड़ दिया, फिर इस कलम को तोड़ के फेंक दे। कम से कम आज देश इस चौराहे पर आकर खड़ा पड़ा है, उस देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा इसको? 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 2008 से लेकर 2011 तक। ये सारा का सारा पैसा किया इसने पीडी खाते में डाल दिया। पीडी खाते में पड़ा रहा 24,000 करोड़ रुपया। एक पैसे का उपयोग नहीं किया, एक पैसे से सरकारी काम नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया, पड़ा रखा। और पड़ा रखने के बाद अब आजकल दुकान खोल दिए, ले जाओ, ये भी फोकट में मिलता है, ये भी वोट तेरे बाप का है जो फोकट में मिल रहा है। ये राजस्थान के खून पसीने का पैसा है, इसको तेरे को विकास के लिए दिया था, केवल तेरे राज रहने के लिए। ये 500 रुपया का तू ले जा, ये 700 रुपया का तू ले जा। हाँ, उसको 500 और 700 रुपए की तू स्कॉलरशिप या तू वृद्धावस्था पेंशन तो दे सकता है। अरे उससे अच्छा तो उसके एक बच्चे को मास्टर लगा देता, वो 18,000 की तनख्वाह लेकर अपने बूढ़े बाप को पाल देता। ये टुकड़ा फेंक कर राजनीति का गंदा खेल तेने क्यों शुरू किया इस समय में? और अगर करना चाहता था, तेरे मन में जनता को मदद करने की ही, तो 4 साल पहले करता ना। कम से कम आज उसका परिणाम तो आ जाता। आज लोगों को लगता तो सही कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये हमारी मदद करना चाहता है, हमारा सहयोग करना चाहता है। 4 साल तक गूंगे की तरह से बहरा बैठा रहा, और अब जब राज का समय आया तो उसने सारी दुकान खोल दी, ये भी फ्री मिलेगा। अब पहले तो घोषणा हुई विधानसभा में कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, टॉपर होंगे, उनको हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरे टैलेंट बच्चे को लैपटॉप चलाने का एक प्रशिक्षण तो मिलेगा, वो लैपटॉप चलाएगा, लैपटॉप। लेकिन लैपटॉप तो सोनिया गांधी को बुलाकर दूधू में 4 देकर के चला गया। बाकी का क्या हुआ बता तो सही, क्या है तेरा लैपटॉप कहाँ है? अब इसने देखा यार लैपटॉप तो बंटना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका टेंडर होगा, इसका हिसाब किताब होगा, कंपनियां आएगी, वो लड़ना झगड़ा पड़ेगा। इसने कहा मैं सूकर 6,000 रुपया सबको बांट रहा हूं। वाह, 6,000 रुपया सब बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है, कंप्यूटर ट्रांसफर। अरे यार पैसे ट्रांसफर तो मैंने भी सुना है। ए मुख्यमंत्री, ये कंप्यूटर ट्रांसफर कैसे होता है? ये कला तो समझा, कंप्यूटर ट्रांसफर हो रहा है। सारा शिक्षा का जिस प्रकार से बंटा ढाल इस आदमी ने किया, इस आदमी को छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलेगा। ये बहुत हैकड़ी करता है, महात्मा गांधी का चेला बनता है, एक गुलबंद गले में डालता है और कहता है मैं महात्मा गांधी का चेला हूं। ए महात्मा गांधी के चेले, तेरे से मैं पूछना चाहता हूं, ये राजस्थान में भ्रष्टाचार की भट्टी में तू पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री है जिसने इस तरह से राजस्थान को इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाया। बताइए वाड्रा कौन है? ये किसका दामाद है? ये सोनिया का दामाद हो सकता है, पर ये देश का दामाद बना दिया तेने, राजस्थान का दामाद बना दिया तेने इस वाड्रा को क्या किया? वाड्रा को तेने पूरा का पूरा बीकानेर से लेकर फलौदी तक एक गरीब किसानों की जमीन को, क्योंकि वहां बारिश होती नहीं, फसल होती नहीं, और इसके कारण से किसानों को है ना 30,000 35,000 बीघा में सारी रजिस्ट्रियां हो गई। 10,000 हेक्टेयर की रजिस्ट्री हुई, 10,000 हेक्टेयर की। मैंने विधानसभा में पूछा कि भाई ये सीलिंग लागू केवल राजा महाराजाओं पे ही होता था या सीलिंग इन पे भी लागू होता है? नहीं का सीलिंग तो सब पे लागू होता है, पर ये कंपनी थी। मैंने कहा पहले कंपनी एक्ट को पढ़ ले, कंपनी भी एक आदमी माना जाता है, और कंपनी को जब आदमी मानते हैं तो उस पर भी पूरा सीलिंग एक्ट लागू होता है। कि ये 10,000 बीघा 10,000 हेक्टेयर जमीन इससे कैसे खरीदी राजस्थान की बॉर्डर पर आकर, और 35,000 में 30,000 में इन सारे किसान गरीबों से रजिस्ट्रियां करा करके बैठ गया। और उसके बाद ये दूध का धोया हुआ सपूत ये 6 महीने बाद
क्योंकि इसको पहले से ही पता था ये एरिया सोलर एनर्जी का हब बनेगा, यहाँ सोलर एनर्जी पैदा होगी और इस सोलर एनर्जी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस जमीन को लेने के लिए जब आएगी तो इसके दाम बढ़ेंगे। और इसलिए आपने देखा 6 महीने में ही वडेरा को जो जमीन उसने 30,000 और 35,000 में उस गरीब किसान की खरीदी थी, उसको उसने 30 और 35 लाख रुपए में बेचकर रातों रात अरबपति और खरबपति बन गया। और आपको सुनकर और हैरानियत होगी, इसमें भी इस वडेरा का एक फुट्टी पाई नहीं है। मैं चुनौती देता हूं राजस्थान का मुख्यमंत्री, अगर तेरी जुबान में दम हो तो मेरे सवाल का जवाब देना। ये जो 65 करोड़ रुपए की जो जमीनें खरीदेगी, इसमें वाड्रा का पैसा कितना है? एक फुट्टी पाई नहीं है। इसने कंपनी से उधार लिया, बिना ब्याज के उधार लिया। ए मुल्क के मालिक, तेरे और मेरे को 5,000 रुपया उधार देने वाला बाजार में कोई दानदाता नहीं मिलता है, लेकिन वडेरा चूंकि बड़ा का दामाद है, इसलिए 65 करोड़ रुपया उसको बिना ब्याज के मिल गया। उसके आधार पर उसने जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके 6 महीने में अरबपति और खरबपति बन गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? बता, ये क्या है? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, अरे तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर है ना, तेने जोधपुर में जो खाने आवंटित की, ये किस तरीके से की? तेने सारे नियमों को ताक में रख के की। मैंने विधानसभा में हमारे साथियों ने प्रश्न लगाया कि आखिर ये जो जितनी भी माइन से दी गई है, ये माइन से कैसे दी गई? तो सबसे पहले तो सरकार ने कानून में बदलाव किया। पहले 5 हेक्टेयर का एरिया होता था, उससे छोटे हेक्टेयर को जब नहीं दे सकते थे माइंस को, उसको उन्होंने कैबिनेट में लाए। और कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहा? राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। और उसमें कानून को बदला, 5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर कर लिया। और 1 हेक्टेयर करने के बाद भी उसके भतीजे और भाइयों को जब माइंस नहीं मिल रही थी तो एक और अमेंडमेंट किया कि चौपासनी में जिनके कटर लगे हुए हैं चौपासनी में, उन्हीं को ये माइंस से दी जाएगी, ताकि अपने भाई भतीजों को पहुंच गई। हमने विधानसभा में खड़ा किया तो ये महात्मा गांधी का चेहरा खड़ा हुआ और कहा गुलाब जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता है। गुलाब जी, ये सब फाइलें आपको देता हूं, मेरे सेक्रेटरी को आपके पास भेजता हूं, आप इसमें देख करके बताओ और इस सदन को बताओ कि क्या इसमें कमी रही और क्या खामी रही। मैंने उनके अधिकारियों को बुलाया, मैं उनके साथ 4 घंटे तक बैठा, एक एक लाइन को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने 2 सवाल उनसे किया। मैंने कहा, ये कानून तुमको इतने सालों के बाद जोधपुर की माइंस अलॉटमेंट करने के लिए क्यों बदलना पड़ा? अगर राजस्थान में सभी माइंसों को देने के लिए कानून बदलते तो समझ में आ सकता था, लेकिन तुम्हारे भाई भतीजों को माइंस देने के लिए तुमने कानून बदला। और कानून बदलने के बाद भी इस चौपासनी एरिया में लगे हुए कटरों को ही ये माइंस से क्यों दी गई, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर स्पीकर साहब को भेज दी और जब विधानसभा में हमने पूछा स्पीकर साहब से, कमेटी बनाओ, इसकी जांच करो, इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है। 22 तारीख को सदन समाप्त होने वाला था, जनगणमन होने वाला था, 2 मिनट पहले इस माइक पे जाता है राजस्थान का ये महात्मा गांधी का चेहरा, माइक पे खड़ा होकर बोलता है, गुलाब जी ने जांच करके जो रिपोर्ट दी उसमें इनको संदेह होता है, इसलिए मैं सारे माइक से निरस्त करता हूं। अरे कोई चोर से 10 लाख रुपया चोर के ले जाए और वो लाकर वापस दे दे, ये 10 लाख तुम ले लो, तो उसको साहूकार बना देंगे? क्या तमाशा, क्या अजीब पना है। हमने तो भ्रष्टाचार की भट्टी में इस देश को, इस कांग्रेस ने 65 साल में भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। नेहरू के समय से शुरू हुआ, एक आपने नरसिंह राव तक आया, तब तक तो साला 65 करोड़ की दलाली खा गया राजीव गांधी, बफर तोक में तो गंगा जी चला गया। 120 करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए का यूरिया का दाना नहीं लाया नरसिंह राव, उसके छोरे ने पकड़ा किया, वो वापड़ा गया। उसके पहले आपने देखा होगा कृष्णा मेनन जीपे खरीदी, उसमें गया। वो इंदिरा गांधी ने 7 लाख का फर्जी लोन बैंक से उठाया। वो तुम्हारी ये जो खानदान है ना, मैं सारी खानदान का चोपड़ा बिखेर रहा हूं। तुम किस औलाद के हो, तुम किस खानदान के लोग हो जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी में देश को जलाया? अरे तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री कोयला खा जाए 1,86,000 करोड़ का, अरे क्या मजाक है। पहले घटना हुई, मर्डर हुआ, उस मर्डर में गुलाब चंद कटारिया को आपने दोषी बना दिया। मैं तो न्याय का फैसला मानूंगा और कोर्ट से गवाह और कोर्ट से बरी होकर के आऊंगा, लेकिन ऐ मुल्क के मालिक, इन राजनेताओं ने इस सीबीआई का जिस ढंग से उपयोग किया है, सावधान हो जाओ। अगर ये वास्तव में ये राज का जो घटिया सौदा करने लगा है, आपने देखा होगा ना, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में जो चल रही है वो सीबीआई के भरोसे चल रही है। अगर सीबीआई का डंडा निकल जाए ना तो कल मुलायम सिंह भाग जाए, कभी आपने देखा होगा ममता भाग जाए, कभी आपने करुणानिधि को काज दिखाते हो सीबीआई का, कभी आपने देखा होगा
कि बीएसपी को औकात दिखाते हो, वो ममता को दिखाते हो, कभी समता को, कभी इसको दिखाते हो, कभी इसको दिखाते हो, और ये काज दिखा करके सरकार का बहुमत बनाकर राज चला रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा दिल्ली में न बहुमत है, न तुम्हारा राजस्थान में बहुमत है। राजस्थान में तुम 96 सीट जीत के आए। तुमने बीएसपी को जिसको तोड़ करके मिलाया, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। हे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं तुझे आग्रह करना चाहता हूं, अगर वास्तव में तू न्याय और कानून की अवहेलना नहीं करता तो ये 6 लोगों को, पार्टी को पूरी की पूरी हजम नहीं करता। मैंने कर दिया। राजस्थान की हाईकोर्ट में उसका मुकदमा लगा हुआ। राजस्थान की हाईकोर्ट ने राजस्थान के स्पीकर को नोटिस दिया है कि आप बताओ क्यों नहीं इसके बारे में आप फैसला कर रहे हो। ये 6 मेंबरों की मेंबरशिप कानून के तहत खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो तूने केवल झंडी और डंडी पकड़ा दी और सबको मंत्री संतरी बना दिया। सबके सब सारे उस गुड़ से चिपक गए, राजस्थान को लूटे जा रहे। और नहीं लूटे तो बता कि आगे तेने ये 13 मंत्रियों को क्यों बदला? ये सब ईमानदार थे ना, ये सारे ईमानदार थे, तो भाइयों को क्यों बदला? ईमानदार था इसलिए बदला। आपने देखा हुआ शुद्ध के लिए युद्ध करता था, पेट के लिए युद्ध करता था। क्या करता था? पिसाई करता था। पिसाई का मूल्य क्या आया था? राजस्थान की विधानसभा में पूछा, ये जो बाबूलाल जी नागर हैं, ये पिसाई का तुमने क्या रेट दिया? कहता 2 रुपया 35 पैसा किलो दिया। मैंने कहा यार हम भी पिसाने जाते हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए आटा पिसा के लाते हैं, हमारे को तो साला 1 रुपया 30 पैसा लेता है। तुम्हारे यहाँ ये 2 रुपया 35 पैसा कहां से आ गया टेंडर में? और वो भी 1-2 बोरी ने, लाखों बोरियां आटा पिसा जा रहा है और मालो माल हो रहे हैं। जब हमने उठाया तो सोनिया गांधी की चिट्ठी आई, इसकी जांच कराओ, जांच। आपने देखा होगा सोनिया गांधी से चिट्ठी आई, जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद आपने देखा अशोक गहलोत का तमाशा। देखो आप, मैं आपको बताता हूं इसका, इस महात्मा गांधी का तमाशा बताता हूं। और जो फाइल पे क्या लिखा? उस फाइल पे लिखा कि जिसने शिकायत की उसका पता नहीं लग रहा है, उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है। एक आदमी की शिकायत, जिसने शिकायत की उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, और इसके कारण से आपने देखा होगा वो सारा का सारा रस्सी की टोकरी में डालकर फेंक दिया। इसलिए मैं आपसे सावधान करना चाहता हूं, राजस्थान का ये होम मिनिस्टर है। अरे मेरी पुलिस, इस पुलिस को हमने बहुत सम्मान देकर रखा। अरे राजस्थान का एक एसपी, आपका अजमेर का एसपी अगर पैसे लेते हुए वो चोट वसूली करता हुआ पकड़ा जाए और जेल के सीटों में रहता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भारत माता की। धन्यवाद।